हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लूमिंग फ्लावर। सीजन चेंज होते ही बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है। कैसे हम इसका प्रिवेंट कर पाए, कैसे होने से रोक पाए, इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर आज हम बात करने वाले हैं कि अगर बच्चे को सर्दी जुकाम हुआ पड़ा है तो हम ऐसे किन बातों का ध्यान रखें जिससे बच्चों को आराम मिले और साथ ही जल्दी सर्दी जुकाम ठीक हो जाए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ जरूरी जानकारी मिस ना कर दे। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ब्रेस्ट फीडिंग का। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि 1 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही दिया जाए। ये बच्चे का इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है, साथ ही ब्रेन डेवलपमेंट करता है, बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन देता है और बॉडी का हेल्दी डेवलपमेंट करता है। अगर बच्चे को सर्दी जुकाम भी हुआ पड़ा है तो इस केस में बच्चे को ब्रेस्ट फीड देना मुश्किल होता है। बच्चा पी नहीं पाता है क्योंकि नाक बंद हो जाते हैं और बच्चा रोता है। तो इस केस में आप ये कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीड को आप पंप करके निकाल के बच्चे को पिला सकते हैं, पर देना बहुत ज़रूरी है। और रिसर्च में भी पाया गया है कि जो बच्चे पहले साल में ब्रेस्ट फीड लेते हैं वो दूसरे बच्चे के मुकाबले इम्यून रहते हैं। दूसरा है स्टीम। जैसे हम बड़े स्टीम लेते हैं सर्दी जुकाम होने पे, बिल्कुल वैसे ही बच्चे को स्टीम देना है, बस थोड़े से डिफरेंट वे में। क्योंकि हम बच्चे को गैस में बिठाया हुआ उबला हुआ पानी का जो भाप है, जो स्टीम है, उसको नहीं दे सकते। उससे बच्चे को बहुत रिस्क होता है जल जाने का, बच्चा पकड़ लेता है। सो इस केस में बच्चे के लिए आप स्टीमर का यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा और बच्चे को आराम भी देगा। स्टीम देने से बच्चे का नोज़ क्लियर हो जाता है, छाती पे जो कफ जमा हुआ होता है वो क्लियर हो जाता है, स्टूल के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। साथ ही बच्चे को बहुत रिलैक्स फील होता है और बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है। इवन हमने पीहू के टाइम पे भी एक स्टीमर लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ, दिस वन। ये मैंने पीहू के टाइम ये स्टीमर लिया था, ऑनलाइन से लिया था। आप चाहे इसको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। इसका प्राइस 200 से 300 के बीच में आता है। और ये है दिस वन, यहाँ पे दे रखा है मैक्सिमम, मीडियम और मिनिमम। इस हिसाब से आप इसको पानी भर सकते हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके आप बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। पर ध्यान रहे कि डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है क्योंकि इस पर भी बच्चा पकड़ने का डर रहता है। फिर भी अगर आपका बच्चा इसमें स्टीम नहीं ले रहा है, स्टीमर के थ्रू स्टीम नहीं ले रहा है, तो आप ये कीजिए कि रूम को पहले स्टीम कर दीजिए और उस रूम में बच्चे को 15-20 मिनट या आधा घंटा तक उसको खेलने दीजिए। इससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। साथ ही जब बच्चा सो रहा है, जब बच्चा नींद में है, तो एक कंफर्टेबल का डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और डिस्टेंस से ही बच्चे को स्टीम दीजिए। इससे भी बच्चे को फ़ायदा होगा, कफ पिघल जाएगा, नाक खुल जाएंगे, साथ ही बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है मस्टर्ड ऑयल का मसाज। क्या आपको पता है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल का कई हेल्थ बेनिफिट्स है और इसको पुराने टाइम के लोग इसको दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे। और अगर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम हुआ पड़ा है और इस टाइम बच्चे को अगर मस्टर्ड ऑयल के मसाज मिल जाए तो ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। क्योंकि मस्टर्ड ऑयल के मसाज से कफ पिघल जाता है, बच्चे के बॉडी को रिलैक्स फील होता है, साथ ही बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है और अच्छी नींद आती है। साथ ही बॉडी को गर्माहट देता है। पर एक बात का ध्यान रहे, मस्टर्ड ऑयल के मसाज के बाद आप बच्चे को बाहर एयर कांटेक्ट में नहीं ला सकते हैं। साथ ही फ़ैन, एसी या कूलर में भी नहीं बिठा सकते हैं। एटलीस्ट आधा घंटे के बाद ही आप फ़ैन यूज़ कर सकते हैं। इससे ये काफ़ी बेनिफिटेड रहेगा। और इसको यूज़ करने का सबसे जो बेस्ट टाइम है वो है रात को सोने के से पहले। बच्चा सोने से पहले इसको मसाज दीजिए, उसके बाद बच्चे को सुला दीजिए ताकि वो बाहर एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए। करना है ये है, 3 से 4 लहसुन का कलियां को कूट दीजिए और 5 से 6 टेबलस्पून का मस्टर्ड ऑयल लीजिए। मस्टर्ड ऑयल में लहसुन का कुटे हुए कलियां को डाल दीजिए और गर्म कीजिए। जैसे ही लहसुन का कलियां गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, गैस को ऑफ कर दीजिए और उसको ठंडा होने दीजिए। जैसे ही तेल हल्का सा गुनगुना हो जाएगा, आप बच्चे के शरीर पे लगा सकते हैं, पर पहले चेक कर लीजिएगा कि ज़्यादा गर्म ना हो, इससे स्किन जल सकती है। और एक सबसे पहले लगाने से सबसे पहले एक छोटे से एरिया में बच्चे को लगाइए। अगर बच्चे को रैशेस या जलन नहीं हो रहे हैं, आफ्टर दैट आप मसाज दे सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत मिलावटी ऑयल आ रहे हैं, तो इस वजह से बच्चे को रैशेस होने का भी डर रहता है। लगाना ऐसे है, बच्चे के छाती पे मसाज देनी है, गले पे लगाना है, पीठ पे लगाना है, पाम पे लगाना है हाथ का, बच्चे के फीट के नीचे के एरिया में लगाना है। इससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलेगी। नेक्स्ट है हल्दी वाला दूध।
हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। अगर बच्चे को सर्दी जुकाम हुआ पड़ा है तो इस केस में आप हल्का सा गुनगुना दूध में हल्दी डाल के बच्चे को पिलाइए, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। साथ ही अगर आपका बच्चा 1 साल से नीचे की है, छोटा है, तो इस केस में आप बच्चे को बाहर का दूध ना दीजिए, ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके निकाल दीजिए, उसमें आप हल्दी डाल के बच्चे को पिला सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी बच्चे के लिए। नेक्स्ट है नेज़ो क्लियर ड्रॉप। सीजन चेंज होते ही बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाते हैं, जिससे बच्चे का नाक बंद हो जाता है, तो बच्चे को खाने में परेशानी होती है, बच्चे को सोने में परेशानी होती है। तो इस केस में आप नेज़ो क्लियर ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है और दिन में आप 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पीहू के टाइम लिया था विथ डॉक्टर रिकमेंडेशन। ये बिल्कुल सेफ है, एक सैलाइन ड्रॉप है, इसको आप दिन में 3 से 4 बार बच्चे को यूज़ कर सकते हैं, बच्चे के नाक में डाल सकते हैं और एक बारी में बस 2 ही ड्रॉप डालिएगा, ये बच्चे को रिलीफ देगा। नेक्स्ट है डेली मसाज। डेली मसाज बच्चों को देना बहुत ज़रूरी होता है, ये बच्चे का बोन स्ट्रॉन्ग करता है, बच्चे का स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो बच्चे को डेली मसाज ज़रूर दें। इवन बच्चे को अगर सर्दी जुकाम भी हुआ पड़ा है तो इस टाइम भी डेली मसाज बंद मत कीजिए, ये बहुत बेनिफिटेड रहेगा। बच्चे को डेली मसाज दे, उसके बाद उसको नहला दीजिए। अगर बच्चे का ज़्यादा जुकाम है या ज़्यादा सर्दी हुई पड़ी है तो इस केस में आप उसको स्पॉन्जी बाथ दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्पॉन्ज बाथ। बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हुआ पड़ा है या फिर बच्चे को फीवर हुआ पड़ा है तो इस केस में बच्चे को स्पॉन्जी बाथ देना बहुत एक अच्छी तरकीब है। इससे क्या होगा, बच्चे को आराम मिलेगा और जो पोर से टॉक्सिन्स है बॉडी के वो रिलीज़ हो जाएंगे और बच्चे को रिलीफ फील होगा। करना ये है, एक मग में हल्का सा गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें एक कॉटन का टॉवल को गिल्ला करके बच्चे को स्पॉन्ज कर दीजिए, यानी बच्चे को पोंछ दीजिए। इससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलेगी। विक्स वेपर के बारे में तो मोस्टली लोगों को पता होता है कि सर्दी जुकाम होने पे लगाया जाता है, पर यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ विक्स वेपर रब का, जो कि बेबी रब है। ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है, जो कि 3 महीने से लेकर 5 साल तक बच्चे यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है और इसको बच्चे को जब सर्दी जुकाम हुआ पड़े तो इस केस में बच्चे को सोने के टाइम लगाना चाहिए। छाती पे रब कीजिए, गले पे रब कीजिए, पीठ के बीच पे रब कीजिए, साथ ही नाकों के नोज के जो साइड है, नाक के जो साइड है, यहाँ पे रब कीजिए। इससे बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सर्दी के टाइम क्या होता है, नाक बंद हो जाते हैं, तो इससे बच्चे को रिलीफ मिलेगी। साथ ही ये कफ को पिघला के स्टूल में निकाल देता है। नेक्स्ट है साइड स्लीपिंग। साइड स्लीपिंग हम खुद के ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हम नॉर्मल डे पे सोते हैं तो फ्लैट सरफेस पे पीठ के बल पे ऊपर की ओर सिर करके हम सोते हैं, बट जब हमें सर्दी जुकाम होती है तो इस केस में क्या होता है, ऐसे सोने में बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो हम एक साइड होके सोते हैं। सेम थिंग बच्चे के साथ भी होता है। जब बच्चों को सर्दी जुकाम होता है तो ऐसे पीठ के बल पे सोने पे ऊपर की ओर सिर करके, सामने की ओर सिर करके, तो उनको खांसी होती है, नाक बंद हो जाता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इस केस में बच्चों को साइड करके सुलाना चाहिए और एक बेस्ट रहेगा कि आप उनके सिर के नीचे एक पिल्लो यूज़ करें जो कि सॉफ्ट पिल्लो हो। सिर और गर्दन दोनों के बीच, मतलब यह इस साइड से आप इतनी सी एरिया से लेके ऊपर तक पिलो यूज़ करें। इससे क्या होगा, बच्चे को खांसी होने का और नाक बंद होने का चांस कम होंगे और बच्चा आराम से सो पाएगा। नेक्स्ट है बेबी फोड। बच्चे को जब सर्दी जुकाम हो जाते हैं तो उसमें उनका गला दर्द हो जाता है, नाक बंद हो जाता है और ऐसे में उनको खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से वोमिट का भी डर रहता है। तो इस केस में मैं जो पीहू के लिए पर्सनली अप्लाई करती हूँ वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। आप 2 से 3 दिन तक बच्चे को बिल्कुल प्लेन खाना खिलाइए, बिल्कुल जैसे कि खिचड़ी खिलाइए, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में खिलाइए उसे, और रागी खिलाइए, दलिया खिलाइए। ऐसे क्या होगा, बच्चे का जो गला है उसको खिचखिच होने का चांस कम होगा और उल्टी का भी चांस कम होगा, नहीं तो बच्चा वोमिट भी कर सकता है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 2 साल से नीचे का है और ये तरकीब भी काम नहीं आ रहे हैं तो एक पर्सनल सजेशन है कि बच्चे को जो खाना आप खिला रहे हैं, खाना तो खिलाना ज़रूरी है, कम अमाउंट में खिलाइए, पर उसका खाने को मिक्सी कर दीजिए, बिल्कुल प्लेन फॉर्म में बच्चे को एटलीस्ट 1-2 दिन खिला लीजिए। ऐसे क्या होगा, बच्चे को न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, साथ ही बच्चा खा भी लेगा और उल्टी भी नहीं होगी। पर हाँ,
एक बात का ध्यान रहे, मिक्सी वाले खाने को आप डेली बेस में आदत मत लगाइएगा बच्चे को, क्योंकि ऐसे क्या होगा, बच्चे को फूड का टेस्ट पता नहीं चलेगा, सारा खाना उसको सेम ही लगेंगे और बुरी आदत लग जाएगी प्लेन खाना यानी मिक्सी खाना खाने का। ये टिप्स को सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे ही इस्तेमाल कीजिए। तो ये थी वो 10 तरीके जिसके मदद से आप बच्चे को सर्दी जुकाम से आराम दे सकते हैं और जल्दी ठीक भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, वी होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो की मदद से आपके बच्चे को रिलीफ मिलेगी और आपका बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। एंड हमें भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। सो जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अगर आपके पास भी इससे बेटर कोई टिप्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा इस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लूमिंग फ्लावर।